इंदौर पहुंचे गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि कार्य विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जल सभागृह में आयोजित नागरिकता सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सिंधी समाज जनों के उन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जो अब तक वंचित थे। इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित बीजेपी नेता और सिंधी समाज जन मौजूद थे। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत कर प्रभारी कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 15 नवंबर को वीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है, जो कि सच्ची श्रद्धांजलि देश के जनजातीय भाइयों को पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने खुशी जताई कि प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधित करने मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। पीएम की तारीफ करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोकोक्ति के जरिए आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 15 तारीख को नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस जो घोषित किया है, सच्ची श्रद्धांजलि जनजाति के भाइयों को देश के अंदर देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा जो 15 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधन करने मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटशः आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहा नहीं है, किया है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये लोकोक्ति को चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक वीर भगवान बिरसा मुंडा की को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वीर के चरणों में शत नमन। पूजे नहीं गई वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा। पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, और धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी इसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो कर नहीं रहे बल्कि नकल कर रहे हैं और नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है। वहीं उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस के दर्द को स्वाभाविक बताया और कहा कि अभी अभी झाबुआ अलीराजपुर से हार कर निपटे हैं। वहीं जिस झाबुआ की सीट को कांग्रेस पेटेंट समझ रही थी, वो जनता ने बताया कि सब भाजपा के साथ है और झूठ व फरेबी लोगों के साथ नहीं है, जो किसान और नौजवान को धोखा देते हैं। कर नहीं रहे, नकल कर रहे हैं, और नकल के लिए अकल चाहिए। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कह रही कि स्वाभाविक रूप से होगा ही। अभी अभी हार के निपटे हैं ना झाबुआ में, अलीराजपुर में। वो जो पेटेंट समझ रहे थे, वो उन्होंने झाबुआ की सीट ने ये बताया कि सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, झूठे लोगों के साथ, फरेबी लोगों के साथ नहीं है, जो किसान को धोखा दे, नौजवान को धोखा दे। आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने कहीं जाके अपनी 15 साल की उपलब्धि एक भी बताई हो। हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे थे। अरे हमारा हिसाब तो क्लियर है कि जनता की मोहर लगती है तो हिसाब फाइनल। गृह मंत्री ने कहा कि आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने अपने 15 साल की उपलब्धि कहीं भी बताई हो और हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो जनता की मोहर लगते ही क्लियर और फाइनल है। वहीं सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से करने के सवाल पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब सलमान खुर्शीद से क्या उम्मीद करें। जैसी पीड़ा कमलनाथ जी की है, वैसी ही उनकी भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवस्थाचल की ओर है। मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। अब सलमान खुर्शीद जी से और उम्मीद क्या करोगे आप? जैसे पीड़ा आपने कमलनाथ जी की बताई, वो पीड़ा उनकी भी है। कांग्रेस अवस्थाचल की ओर है। मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं, तो सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। किसानों के आंदोलन पर संसद के घेराव को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने साफ कहा कि किसानों का आंदोलन भ्रमपूर्ण है।
आज तक वो काले कानून में काला क्या है ये नहीं बता पाए, आज बता दें, नहीं बता पा रहे हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कह रही है कि मंडियां बंद हो रही हैं, तो 1.5 साल में एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। वो कह रहे हैं एमएसपी बंद है, जबकि उसके बाद फसलों की 3 खरीदी हो गई है। ये भ्रम की राजनीति है। ऐसे सीएए पर भ्रम फैलाया, ऐसे ही किसान आंदोलन पर भ्रम फैला रहे हैं। ये राजनीति सिर्फ भ्रम की है। विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने राहुल व प्रियंका गांधी के दौरों को लेकर तंज कसा और कहा कि हमारे प्रभारी ने तो बोला कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ये तो अच्छे ही हैं। देखिए, किसानों का आंदोलन ये भ्रमपूर्ण है। आज तक वो काले कानून में काला क्या है ये नहीं बता पाए, आज बता दें, नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं मंडियां बंद हो रही हैं, 1.5 साल में हुई क्या एक आध मंडी बंद? वो कह रहे हैं एमएसपी बंद हो रही है, उसके बाद 3 खरीदी हो गई फसलों की, कहीं एमएसपी बंद हुई क्या? लेकिन भ्रम की राजनीति करना, ऐसे ही सीएए पे भ्रम फैलाया, ऐसे ही किसान आंदोलन पे भ्रम फैला रहे। ये राजनीति सिर्फ भ्रम की है और कुछ नहीं बचा आज विपक्ष के पास। विपक्ष के हाथ में आज कुछ भी मुद्दा नहीं है। निहत्था विपक्ष है, अस्ताचल की ओर है।